अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरो, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़ा इंतहाई एक ट्रेजिक डे है। आज जब उठे हैं सुबह के वक्त तो सारा ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स बड़े उसका अफसोसनाक ख़बरों से भरे हुए थे। वीडियोज़ स्पेशली जो हुई हैं मरी में जो कुछ हुआ है और उसके साथ जो वीडियोज़ आना शुरू हुई हैं, मस से ये हर मेरा ख्याल बंदा इससे उससे डिस्टर्ब हुआ है। जितने भी फैमिलीज़ वाले लोग हैं, एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी जो है ना वो अनफोल्ड है। हम इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए। ठीक है, अगर पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में इसका अफसोस का इजहार किया गया है, जो कि होना भी चाहिए, तो बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। लेकिन एक वो कहते हैं जो लोग करबो जवार में रहते हो, जिनके यहाँ से हमारे इस्लामाबाद से सिर्फ एक हार्डली कह रहे 30 मिनट की ड्राइव पे आपके इंसान थे, लोग थे जो इसमें ट्रैप हुए थे और जो फंसे हुए थे अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। और जिस तरह की वो वीडियोज़ आई हैं कि वहाँ पे कैसे वहाँ एक उनकी उसमें फ्रीजिंग डेथ्स हुई हैं, उसने शैटर किया, हम लोगों को ज़्यादा किया मैं समझता हूँ। अगेन फिर मैं कहूँगा क्योंकि जब आपके करीब में कि एक वो कहते हैं महल्ले में जो ट्रेजिडी हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है महल्लेदार ही महसूस कर सकते हैं। इसमें मरी में जो कुछ हुआ है तो इस्लामाबाद पिंडी वाले सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए हैं और इसको महसूस कर सकते हैं कि वो क्या हुआ कि जब हम अपने यहाँ पे अपने बच्चों के साथ गर्म उसमें ये बेड्स वगैरह में एक उसमें सोए हुए थे, तो हमें नहीं पता था यहाँ से कुछ फासले पर कुछ लोग हैं, फैमिलीज़ हैं जो वहाँ पे ट्राइब, कुछ लोग तो नहीं हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद बताई जा रही है। तो वो बेचारे इस वक्त अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं या कोई उस पर तवक्को रख के वहाँ पे बैठे हुए हैं कि शायद कुछ आएगा और उसको रेस्क्यू करेगा। और किसी के ख्याल में भी नहीं था, क्योंकि जब टूरिस्ट को निकलता है किसी जगह जाने के लिए तो उसके जहन में फ़न होता है, तफरी होती है, एंटरटेनमेंट होती है कि वो तो अपने इसलिए जा रहा है। और एक 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 अच्छा हमारे जैसे लोग भी ये तसव्वुर कर लेते हैं कि वो जा रहे हैं तो अपनी विलिंगनेस से जा रहे हैं, पूरा इंतज़ाम करके जा रहे हैं। एक अगरचे मैंने ये देखा है यहाँ पे इस्लामाबाद में जितने अरसे से हूँ मैं कि लोग मोस्टली यहाँ से निकलते हैं बगैर प्लान करके निकलते हैं, बस मौसम अच्छा है चलें जी मरी चलते हैं, रास्ते में क्या होगा, कैसे होगा, होटल होंगे नहीं होंगे, पानी आपने रखना है, कोई बिस्तर रखना है, कोई साथ में कोई कंबल रखने हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें रखनी है, वो कोई चीज़ें मेरा ख्याल इन चीज़ों का एहसास यहाँ पर एक उसमें नहीं किया जाता। पिछले कई अरसों से ये हम देख रहे थे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ डिवेल्प हो रही हैं। हर साल ये जब मौसम आता है तो कुछ ना कुछ ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं गाड़ी को। लेकिन अब तक कोई ऐसी बड़ी ट्रेजिडी नहीं हुई थी, लिहाजा किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया था कि जो लोग मरीब जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था 2-3 दिन वहाँ स्टकअप हो जाते थे, फिर गाड़ी को लाइन लग जाती थी। 2-3 दिन बाद फिर इंतज़ाम रावलपिंडी मरी वगैरह की वो एक्शन में आती थी और फिर गाड़ियाँ निकाल दी जाती थी। ये रूटीन चल रही थी उसमें। लेकिन अब जो कुछ हुआ है इसने मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये उसने डिस्टर्ब किया और बहुत बड़े इस पर सीरियस सवालात इस पर खड़े हो गए हैं। और जिस तरह का रिस्पांस आया है हुकूमत की तरफ से आया है या उनके उनके मिनिस्टर्स की तरफ से जस्टिफिकेशन दिए गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने ट्वीट किया उस पर बड़े लोग जो हैं एक अच्छे खासे एक आप उसमें कह सकते हैं गम या गुस्से की हालत में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी वही कह रहे हैं। उन्होंने जो होते हैं ना विक्टिम ब्लेमिंग होते हैं कि जो बंदा ऑलरेडी अपनी अगर मान भी लिया जाए उनकी गलती होती है तो हुक्मरान ये बातें ये मेरा ख्याल यूजुअल तौर पर नहीं कहते। दुनिया भर में विक्टिम ब्लेमिंग जो है उसको कोई पसंद नहीं किया जाता कि आप उसी पे डाल दें जो ऑलरेडी अपनी उसकी वजह से किसी भी गलती की वजह से वो सफ़र कर चुका है और उसमें मौत के मुंह में चला गया, फिर भी कहना नहीं जी उन्हीं का कसूर। तो हुक्मरान जो होते हैं उन पर एक उनमें कंपैशन जो होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है। अब सवाल ये है कि कहाँ से किससे उसमें ब्लंडर हुआ है, किससे गलती। हुकूमत तो कह रही है कि बहुत बड़ी तादाद में आ गए थे लोग, इनको वार्न किया जा रहा। पता नहीं, मैंने तो वार्निंग अगर मुझसे पूछें मतलब कल रात तक शायद आई है वार्निंग, जब वहाँ पे आके लोगों ने वहाँ पे एक उसमें ट्रैप होना शुरू हुआ है, ट्रैफिक जैम्स होना शुरू हुआ, तो फिर कहना शुरू हुआ कि मज़ीद गाड़ियाँ ना। मैंने तो इन 3-4 दिनों में कोई हुकूमत की इस तरह की वार्निंग नहीं है कि मज़ीद लोग जो है ना वो मरी की तरफ ना जाएँ या रास्ते उन्हें रोके गए। रास्ते तो रात से मेरा ख्याल है रोकने शुरू किए, इससे पहले तो नहीं था। बल्कि हमारे वो जो हैं या मिनिस्टर साहब जो फवाद चौधरी साहब, उन्होंने तो बाकायदा इस पर बताया, खुशहाली के साथ अटैच किया कि ये देखें 1 लाख बंदा जो है वो मरी पहुंच गया। अभी 1 लाख बंदा मरी पहुंच गया। एवरेज अगर उसमें एक गाड़ी में 4 लोग भी, एवरेज हम लगा रहे हैं, चलें ज़्यादा नहीं लगाते, तो 4 लोग भी हों तो मतलब तो ये है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग तो आपके मरी में पहुँचे। क्या आपके पास आपको अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे कि किस तरह की एक उसमें डिज़ास्टर हो सकती है। लोग खाएंगे कहाँ से, पार्क कहाँ पे करेंगे, और इतनी बड़ी कैपेसिटी तो है नहीं। मैं देख रहा था कुछ वहाँ पे ट्वीट से जो मरी के लोग हैं उनके कि इस मौसम में मैक्सिमम जो मरी मतलब शहर या उसके सराउंडिंग शायद 5,000 से ज़्यादा की तो पार्किंग की जगह नहीं होती।
तो आप सिर्फ इसी चक्कर में कि चलें कि हम दिखाएंगे लोगों को, देखें टूरिज़्म का जो इमरान खान साहब का नारा है वो कितना कामयाब हुआ है, लोग जो है ना धड़ाधड़ जा रहे हैं और इस खुशहाली से इसका ताल्लुक है, क्योंकि 1 लाख गाड़ियाँ जो वहाँ पे चली गई हैं, मतलब 22 करोड़ उस लोगों में से अगर 1 लाख गाड़ी, 1 लाख बंदे, 4-5 लाख बंदे चले भी जाएँ मरी उसके सैर सपाटे के लिए या नादरन एरियाज में, डज इट मीन कि पूरा मुल्क खुशहाल हो गया, सबके पास पैसा आ गया है और उसमें सारे लोग क्योंकि उस पर चले गए हैं, एक उसमें आके टूरिज़म करने चले गए। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें भी हुकूमत को देखनी चाहिए थी। और प्लस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, आप जो लोगों को इनवाइट करते हैं, आ जाएँ नादरन एरियाज़ में, आ जाएँ जी मरी में, आ जाएँ गलियात में, आ जाएँ आप उधर, आ जाएँ नथिया गली, आ जाएँ, कुछ यहाँ पे सिस्टम है, हमने खुद भी देखा हुआ है आपके रोड्स का, होटल्स का, फिर जिस तरीके का वहाँ पे सियाहों के साथ वो वाक़यात पेश आते रहे, मरी में भी हुए, दीगर इलाकों में जिस तरह की मार पीट की गई, लोगों से ज़्यादतियाँ की जाती, कभी मैंने हुकूमत की तरफ से नहीं देखा कोई रिएक्शन हो। मरी की इंतज़ामिया जो है उन पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि वो जानबूझकर, रावलपिंडी की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगते हैं जानबूझकर ये कहीं पे गाड़ियों को नहीं रोकते, कहीं पे आके उनको सियाहों को बताने की कोशिश नहीं की जाती, या वहाँ पे इंतज़ामिया जो है कि होटल वाले वगैरह हैं या जो भी ये उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो कहते हैं जितने लोग आते हैं उनको आने दें, चलें आने दें। कि हमने देख लिया कि क्या यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। जो असल चीज़ है, जो बहुत से लोग इस पे कह भी रहे हैं कि दुनिया भर में ही आते होते हैं स्टॉर्म, पूरा यूरोप जो है ये पूरा अरसा मेरा ख्याल हम देखते हैं, अमेरिका में भी देखते हैं, अभी भी मेरा ख्याल अमेरिका में बर्फ़बारी होती है, रोज़ाना सड़कों पे होती है, रोड्स वहाँ भी हैं, ट्रैफिक वहाँ भी है, पॉपुलेशन वहाँ पे भी है। तो 34 करोड़ का मुल्क है वहाँ, ये जो है उसमें अमेरिकन जो हैं वो भी रोज़ाना डील कर रहे होते, हैंडल कर रहे होते। मान लिया कि मतलब बाज़ ऑफ ट्रेजिडीज भी होती हैं, इंसिडेंट भी हो जाती हैं, लेकिन आपके पास इदारे कुछ हैं जो उनको रिस्पॉन्ड करते होते हैं या उसमें बैठ के चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पे आप इससे देख लें, नेशनल यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं एक, वो इसको हेड करते हैं। अगर वो भी पिछले, मैं उनको ट्वीट्स देख रहा था कि वो 3 दिन पहले का ट्वीट्स है कि हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में वो हो रही हैं बारिशें और उसमें स्नो फॉलिंग हो रही है। हालत ये हुई कि एनडीएम जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बिलियंस का इनके पास बजट से, इनका काम यही है कि आपने अभी से पहले से देखते रहना है कि किस किस मुल्क के हिस्से में कहाँ ज़्यादा बारिशों की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं या यहाँ पे आपकी बर्फ़बारी की वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं, और आपने उसके कंटिजेंसी प्लान्स आपने तैयार रखने होते हैं। आपने फूड रखनी है, आपने कंबल्स रखनी है, खाने पीने की चीज़ें रखनी है, मैन पावर आपने या रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो सूबों के साथ या वहाँ इंतजामिया के साथ आपने कोऑर्डिनेट करने हैं। मुझे तो अब तक कहीं पर नज़र नहीं है ये एक इतनी उसमें ट्रेजेडी हो रही है, इसमें फ़ौज हमें नज़र आ रही है, पुलिस हमें नज़र आ रही है, जो सामने आ रहे हैं उसके रेस्क्यू के लिए आए हैं, लेकिन एनडीएमए कहीं से आपको नज़र नहीं आ रही। और इनका दफ्तर जो है वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे इनका दफ्तर है इसका। और अगेन जैसे मैंने कहा लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो बैठे हैं, बहुत से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हमारे फौजी अफसरान जो हैं वो उसको चला रहे हैं। और उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि ये लोग शायद ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं इसके लिए, इस तरह के इमरजेंसीज़ को हैंडल करने के लिए, लिहाजा उनको पूरा इदारा जो है उनके हवाले किया गया। लेकिन अब ये पता चलता है वो तो सिंपली उन्होंने ट्वीट वगैरह कर दिया 3 दिनों से कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सो इंतज़ामिया के साथ साथ हमारे जो बड़े यहाँ इदारे बैठे हुए हैं, महकमा मौसमियात का हम देख रहे थे, महकमा मौसमियात के डीजी का मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू वगैरह, तो उन्होंने कहा जी हम तो कह रहे थे, बात उनकी ठीक है, हम सबको पता था बारिशें भी हो रही हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है, ये आप उस पर नहीं डाल सकते, महकमा मौसमियात पे नहीं डाल सकते, ये आपकी इंतज़ामिया का काम होते हैं कि वो इन टच रहते होते हैं उनके साथ ये डीजी, ये मौसमियात हैं या दीगर इदारे हैं कि आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ पे आप स्नो फॉलिंग होगी, कितने दिनों की बारिशें होंगी और हमने कैसे करना है। तो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लग जाना बड़ा आसान है, कमिश्नर लग जाना या वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस के बड़े ओहदे ले लेना, लेकिन ओहदों से जुड़ी हुई जो आपकी वो हैं आपकी जिम्मेदार हैं वो कहीं पर नहीं है। हुकूमत इसी में खुश है जी, वाह जी कि हमने एक हमारे खिलाफ कैंपेन चल रही थी महंगाई का तोड़ करने के लिए, आपने कह दिया जनाब कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो आ गए। ऊपर से वज़ीर आज़म साहब का, जैसे मैंने कहा, इतना बड़ा एक उसमें ट्रेजेडी हुई है, आप लोगों के उस बगल में हुई है, आपके हमसाये में हुई है, और आपको अभी तक कोई उसकी वो नहीं हुई, और आप एक ही वही बात कह रहे हैं कि जनाब कि ये क्योंकि लोग जो हैं वो चले गए हैं और लोगों का ही उस पर डाल दिए गए, कसूर डाल दिया गया है। सो दैट्स वेरी मतलब है सैड और उस अनफॉर्चुनेट। और मुझे इसलिए याद आ रहा है कि इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब अपोजिशन में थे उस वक्त ये कहते थे, जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म की मिसालें देते होते थे कि जनाब के उसमें बोट की ट्रेजेडी हुई थी और उसमें समंदर में उसमें स्कूल के यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, वो भी थे, कुछ और भी थे, तो वहाँ पे वो जो थी एक उनकी कश्ती जो थी वो डूब गई थी, जहाज़ जो था डूब गया था, जो भी उनका छोटा सा था। उस पर जब आया प्रेशर आया, वालदैन ने उन पर अटैक किया उस वक्त के, उन्होंने जनूबी कोरिया की उनकी हुकूमत, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने कहा मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, आपके बच्चे जो हैं समंदर में डूबे हैं, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए मैं रिज़ाइन करता हूँ, क्विट करता हूँ, अगर आप लोगों को इससे कंसोलेशन होती है।
یہ عمران خان صاحب کی اپنی تقریر ہے جو اس میں آگے اس وقت وہ ہائی مارل گراؤنڈ کتنے لیتے تھے کہ جناب کہ کہیں پہ سمندر میں بھی اگر ٹریجڈی ہو جائے تو اس وقت کا حکمران جو ہے اپنے آپ کو آ کے وہ جواب دہ سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب وہ اس اپوزیشن میں تھے تو مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتے تھے ساری کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مغربی جمہوریت میں کتنے لوگ وہاں کریکٹر پہ کتنے مورل اپنے آ کے اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں, کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں وہی بات ہے, لکر ہضم پتھر ہضم, لوگ مارے جائیں, سہیوال کا واقعہ ہو جائے, ماڈل ٹاؤن کا ہو جائے, یا کہیں پہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی حکمران ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب ان واقعات کی ذمہ داری لیں گے. آج انہیں بولڈلی ماننا چاہیے تھا کہ ہمارا قصور ہے, یہ ہماری حکومت کا قصور ہے. آپ جب یہاں سفارش پہ افسران لگے, پنجاب حکومت میں کس کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے افسران بھی آپ لگا رہے ہیں موسٹلی آپ کے اس پہ لگ رہے ہیں, وہ مطلب سفارش پہ لگ رہے ہیں, میرٹ کا نام ہی کہیں پر نہیں رہا. اور آپ تو لوگوں کو پتہ ہے کس کس کے پاس جا کے ہم نے وہاں سفارشیں کروانی اور ہماری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. یا پہلی دفعہ ہم پنجاب میں سن رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ افسران جو ہیں پیسے دے کے لگ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں آپ نے کرنی, ادارے نہیں بنا سکے. ایک مطلب ٹورزم کا یہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ کا ٹی ڈی سی پی, ایک اس کا ٹورزم یہ ڈیولپمنٹ وہ جو تھی ایک کارپوریشن تھی, اس کو آگے زلفی بخاری صاحب اینڈ کمپنی جب یہ وہاں پہ بنے تھے آ کے اس کے ٹورزم بھی دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے آ کے ان پہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے, میرا خیال ہے اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ کے ایگزسٹ نہیں کرتے, ان کو پرائیویٹائز کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو آپ نے کوئی چیز یہاں پہ جو بنی ہوئی چیزیں تھیں, کوئی سسٹم آلریڈی موجود تھے ٹورزم کے لیے. مجھے تو کوئی اتھارٹی ایسی نظر نہیں آتی جو ایکٹیولی بیٹھ کے کوآرڈینیٹ کرتی ہو, لوگوں کے ساتھ کرتی ہو, کوئی تھوڑا سا انفارمیشن دیتی ہو, جن کی کوئی ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہو, یا ریسکیو کی آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں. بیچارے میں ان کی دیکھ رہا تھا اے ایس آئی کی جن کی فیملی کی ڈیتھ ہوئی, تو مطلب ٹیریبل سینز کہ وہ اس کے اپیلیں کرتے رہیں, بتاتے رہیں, اور کوئی کسی کو رسپانس نہیں. آپ اس کو رونا رو رہے ہیں. میں اسلام آباد کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, بہت سارے آپ ابھی کال کر کے دیکھ لیں, یہ میرے بہت سارے جاننے والوں نے کل پرسوں مجھے شکایتیں کی ہیں. اسلام آباد کے ریسکیو جو ہے نا, یہ 122 جو ہے, یہ یہاں پہ جو آپ کے ریسکیو نمبر ہے وہ اٹینڈ نہیں ہوتے. لیو الون کے مریض سے آپ کسی کو ریسکیو کے لیے کالز کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ ڈسپریٹ آپ سٹیپس لے رہے ہیں, تو وہاں سے کوئی آپ کے سامنے آئے گا. سو آپ نے سنا ہوگا جہاں نصرت صادق صاحب سینیٹر تھے, ان کے گھر پہ ڈکیٹی ہوئی, یہاں پہ یہ F10 کی بات بتا رہا ہوں, وہ وہاں پہ کرتی رہی ہیں, اس کو ریسکیو والوں کو نمبرز پہ کال کرتے رہے, وہاں سے کسی نے نہیں اٹھایا. اور ہمیں بتایا جاتا ہے 12 لائنز ہیں. تو اس ملک میں آپ کا کوئی بھی آپ مشکل میں ہیں, آپ کے ساتھ پیارے عزیز ہیں, بچے ہیں, کچھ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں. کوئی ریاست آپ کی ایگزسٹ نہیں کرتی, بس وہ اسی چیز میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب کہ ہم آپ جو ہے نا وہ ہو گئے, آپ کو خوشحالی آ گئی ہے, آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, تو لہٰذا آپ اس ٹورزم کے لیے نکل پڑے ہیں. تو ریسکیو کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی آپ کے لیے پاس ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. 4 لاکھ گاڑیاں 1 لاکھ گاڑی اگر چلی گئی, 4 لاکھ سے زیادہ لوگ پہنچ گئے, آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ فوڈ کہاں سے آئے گی, یہ پارکنگ کہاں سے آئے گی, یہ رہیں گے کہاں پہ, اور پھر کس طریقے کی ان کی ایویکویشن ہوگی, یہ پلاننگ کس نے کرنی ہوتی ہے. مطلب ہے ہم بھی اسی وقت جاگتے ہیں جب اس میں بیچارے اتنی بڑی تعداد میں اب تک کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں دھو بیٹھے ہیں, اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ مزید اس میں خدا نہ کرے کہ یہ کیجولٹیز جو ہیں ان کے نمبر کتنے ان کے بڑھ سکتے ہیں. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہماری ناکامیاں, نلیکیاں, بلکہ مجھے اس میں ایک اور بھی میں دیکھ رہا تھا, بڑا دکھ بھری اس میں بات تھی کہ مری کے وہ جو ہیں وہاں ہوٹلز ہیں یا وہ ہیں کہ کتنے انہوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ اندر آنے کے لیے 4-4 ہزار روپیہ وہ چارج کر رہے تھے. سو جب آپ کے اوور آل آپ کا سسٹم ہی کولیپس ہو جائے, موریلٹی کی ویسے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, 98% ہم یہاں کہتے ہیں مطلب کہ مسلمان ہیں. حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی یا کوئی بھی ہیومن بینگ وہ مار رہا ہو تو ہم کہتے ہیں پہلے پیسے دیں آپ, اس کے بعد ہم آپ کو ہوٹل کے اندر آنے دیں گے یا آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ٹائم ہوتے ہیں حکومتوں کا, ہوتا ہے حکومتیں ہم سے ٹیکس لیتی ہوتی ہیں, حکومتوں نے ہماری جان کو آگے ریسکیو کرنا اور سیو کرنا. دنیا بھر میں اس سے بڑے وہ مان لیتے ہیں کہ سنو اسٹارم آتے ہیں, کیجولٹیز ہو دنیا بھر میں ہوتے ہیں, لیکن اس کا کوئی رسپانس سسٹم بھی ہوتا ہے, کہ وہاں پہ کوئی ارلی وارننگ سسٹم بھی ہوتے ہیں, کچھ آپ کے پاس ان کو گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے, پھر جو آگے آ کے جنہوں نکالنا ہوتا ہے لوگوں کو, وہ پورے کے پورے محکمے ہوتے ہیں ان کے پاس جو اس پہ رسپانڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کون سے محکمے تھے, مطلب ہے اس کے بعد آپ کو 24 گھنٹے بعد پتہ چل رہا ہے کہ ہماری مری میں ہمارے قریب میں اتنی بڑی یہاں ڈیزاسٹر ہو گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اور آج اچانک یہ 3 دن سے بلڈ اپ ہو رہا تھا, یہ اٹ واز بلڈنگ, اور گاڑیاں جا رہی ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں عوام خود بھی عوام نہیں سمجھے گی, مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں عوام کبھی نہیں سمجھتی ہوتی, ان کو قانون کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے. تو آپ کو زبردستی کرنی پڑتی ہے لوگوں کی اپنی جانیں بچانے کے لیے, کہ جناب کہ ریاست کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہوتی, لہٰذا لوگوں کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی کہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو جانے دیں. سو یہ ٹریجڈی جو ہوئی ہے
اس میں ٹوٹل اس میں حکومت کی اپنی ان کی وہ ہے ناکامی ہے، ان کی فیلئر ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. آپ نے سفید ہاتھی بھرتی کیے ہوئے ہیں جہاں بنائے ہوئے ادارے بنائے ہیں جن کو بلینز آف روپیز کے فنڈز دیے جا رہے ہیں اور ان کی کہیں پہ آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. الٹیمیٹلی جب اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے پھر پورا، اور پھر ہمیں میڈیا پہ بھی لوگ پڑ جاتے ہیں جی میڈیا نے کیا کیا. یہ میڈیا نہ اٹھاتا یہ چیزیں، حکومتوں نے آپ کو گھاس نہ ڈالے، مزید لوگوں کی کیجولٹیز ہوتی. میڈیا اٹھتا ہے، وہ روڑا ڈالتا ہے، آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، باتیں کرتے ہوئے بعد میں یہ مطلب بیشنگ بھی ہم سارے کو سنتے رہتے ہیں. بہرحال لوگ تو توقع کرتے تھے کہ عمران خان صاحب سے کہ وہ اس کو لیں گے. ابھی ان کو عثمان بزدار صاحب کو پنجاب حکومت کے اس میں آتا ہے نا، عثمان بزدار کو صاحب دیکھ لیں، بیٹھے ہوئے ہیں جناب، انہوں نے وہیں سے بیٹھ کے ہدایات جاری کر دی ہیں، ہدایات ہوتی رہتی ہیں. آپ لوگ اور ہم سارے انہی چیزوں کو بس ٹریجڈی ہوئی ہے، 2-4 دنوں میں سارے بھول جائیں گے. پھر اگلا سال ہوگا، پھر یہاں پہ سیاح ہوں گے، پھر خدا نہ خواستہ اسی طرح کی اگر برف باری ہوئی تو پھر کوئی یہاں پہ لوگ پھنسے ہوں گے. آپ اور میں بیٹھ کے اس پہ باتیں کر رہے ہیں. سو آپ کو جو اس وقت انسٹیٹیوشنز ہیں کچھ ہیڈز رول ہونے چاہیے، کچھ کی ذمہ داری بڑھنی چاہیے. این ڈی ایم سے پوچھا جانا چاہیے، کمشنر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو سے پوچھا جانا چاہیے، مری کی انتظامیہ سے پوچھا نہیں، اسلام آباد سے چیک کرنا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں مطلب کسی کی رسپانسبلٹی تو فکس ہو. بس ایک ٹویٹ کر دینا کہ عوام کا قصور ہے کیونکہ عوام زیادہ تعداد میں چلے گئے ہیں. بہرحال اٹس ویری مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں، اٹس ہارٹ بریکنگ. بچوں کی جو پکچرز دیکھی ہیں وہاں پہ ان کی گاڑیوں میں جس طریقے کے وہ بیچارے بچے اور ان کے والدین اور دیگر وہ نوجوان مطلب سارے جس طرح فریزنگ میں ان کی ڈیتھ کی ویڈیوز آئی ہیں، دے آر ویری مچ ڈسٹربنگ. بہرحال یہ حکمرانوں کو کچھ اس سے اثر نہیں پڑتا ہوتا. اب دیکھ لیجیے گا، میں وزیروں کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، ہنس رہے تھے، جوکس کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے. ان کو نہیں فرق پڑتا کیونکہ سب کے بچے جو ہیں وہ گھروں میں سیف ہیں. ٹھیک ہے وہ گئے ہیں، سب نے وہ تیاریں نہیں کی، ان کا بھی ہے کہ انہیں بھی چاہیے تھا کہ تھوڑی سی وہ دیکھتے کہ کیا حالات ہیں کس طرح کے. لیکن الٹیمیٹلی پھر میں کہوں گا یہ حکمرانوں کی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے عوام کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہو رہے ہیں تو روکنا بھی ہوتا ہے، ان کو ریسکیو بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو سیو بھی کرنا ہوتا ہے. اور اس ذمہ داری میں میرا خیال عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے نا وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے.